हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एलिगेशन और मिक्सचर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर सेकंड को। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट एक्सरसाइज के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर की। तो स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? भाई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या कहता है, देखो। उसने कहा हुआ है, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सीज। भाई कितने पल्सीज, कितने वेराइटी के पल्सीज वो मिक्स करना चाह रहा है? टू वेराइटीज़ के पल्सीज को मिक्स करना चाह रहा है ना। पहले वाले का कॉस्ट 85 रुपीज़ है, सेकेंड वाले का कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है। सो दैट द मिक्सचर वर्थ, उसका मेन प्राइस जो गिवन है वो कितना गिवन है? 92 गिवन है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एलिगेशन मिक्सचर के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? चीपर प्राइस होता है और यहाँ पर आपका डीलर प्राइस होता है और ये आपका मीन प्राइस होता है। तो अगर हम यहाँ से रेशो कैलकुलेट करें तो डी में से हम एम को माइनस करते हैं और हम एम में से किसको माइनस करते हैं? सी को माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन मिक्सचर लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए, हमें जितने भी क्वेश्चंस में डाटा गिवन है उन सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एक डाटा जो है वो किलोग्राम में है तो सेकंड ग्राम में नहीं होना चाहिए। सभी के सभी वैल्यू जो है वो उनका यूनिट सेम होगा। और ये वाला जो टॉपिक होने वाला है ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपका सीयूटी में एग्ज़ाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझोगे। ठीक है। आइए देखिए, पहले वाले का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 85 रुपीज़ पर किलोग्राम। कितना गिवन है? 85 रुपीज़ पर किलोग्राम। सेकेंड वाले का कॉस्ट हमें कितना गिवन है? 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। और इसका जो एवरेज प्राइस गिवन है वो कितना गिवन है? 92। तो 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है जी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। लगाइए ज़रा एलिगेशन। तो 100 - 92, 100 - 92 और 92 - 85। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8:7। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टाइप ए एप्पल इज़ ₹120 पर किलोग्राम। भाई टाइप ए एप्पल का जो कॉस्ट है 120 रुपीज़ पर किलोग्राम गिवन है। टाइप बी एप्पल का कॉस्ट है 180 पर किलोग्राम। 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। ये टाइप ए एप्पल है और ये टाइप बी एप्पल है। ठीक है। इफ बोथ द एप्पल आर मिक्स इन द रेशो 2:3। तो बेटा उसने हमें क्या दे दिया? अब की बार उसने हमसे रेशो दे दिया कितना? 2:3 दे दिया। ठीक है। देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम मिक्स्ड एप्पल। मतलब कि उसने हमसे मीन प्राइस पूछ दिया, ये वाला प्राइस, ये प्राइस उसने हमसे पूछ दिया। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट हम इसकी बात करें तो देखो होना क्या है यहाँ से। ये रेशो हमें कितना गिवन है? 2:3। अब ध्यान से समझिएगा इसको। हम क्या करते हैं, ये वाला डीलर होता है, ये वाला मीन होता है, ये चीपर होता है, ये मीन होता है ना। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 180 माइनस एम आएगा। और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एम माइनस 120 आएगा। भाई यही तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी समझाया है। और इन दोनों का रेशो हमें कितना गिवन है? 2:3। तो 180 माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस 120, इसका रेशो हमें कितना गिवन है? 2:3। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 540 माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 240। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो क्या करो, इसको इधर लेकर के आ जाओ। तो -3m - 2m
-3m -2m इज इक्वल टू 240 -540। तो माइनस का 5m इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 790 नेगेटिव। इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं 780 आएगा, 90 नहीं आएगा, 780 आएगा नेगेटिव का। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ से क्या आएगा 780 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5, बचा 2 8, 5 5 जा 25, 25 बचा 3 0 और 5 6, यानी कि जो आंसर आया विथ कितना आया 156। ठीक है, तो इसका जो मीन प्राइस है इसको कैंसिल करने के बाद कितना आया 156। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 156 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? देखो 156 जो है ना वो दोनों के बीच का नंबर है, एवरेज है, समझ गए? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कहता है इन व्हाट रेशो राइस जो है वो 45 पर किलोग्राम का है। भाई एक राइस का टाइप जो है वो 45 रुपीज़ पर किलोग्राम है। मिक्स विद द राइस 60 रुपीज़ पर किलोग्राम, 60 रुपीज़ पर किलोग्राम, और उसका मिक्सचर जो है वो क्या होना चाहिए 54 किलो रुपीज़ पर किलोग्राम। एलिगेशन लगाओ। ठीक है, तो 60 में से 54 को माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 54 और 54 माइनस 45। समझ गए? तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 6, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 9। 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो रेशो आ जाएगा कितना 2:3 का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैराइटीज ऑफ टी वर्थ। पहले वाले का जो कॉस्ट है वो कितना है 180 रुपीज़ पर किलोग्राम, 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, एंड 200 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टाइप का जो टी है उसका है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम। समझ गए? अब क्या बोला है रिस्पेक्टिवली, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर 216.20 ही में गेन 15%। तो बेटा ये जो है ना ये आपको सीपी दिया हुआ है, ये पहले वाले का सीपी दिया हुआ है, ठीक है, और ये सेकंड वाले का सीपी दिया हुआ है। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये सीपी में है तो अगर ये भी सीपी में होता तो अच्छा होता, लेकिन ये सीपी में ना दे करके उसने हमें क्या दे दिया एसपी में दे दिया। तो एसपी से क्या करो सीपी में बनाओ, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से इसको सीपी में चेंज करो। तो सीपी में चेंज करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाएगा ऊपर एसपी डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। तो एसपी हमें कितना गिवन है 216.20, 216.20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हमें गिवन है 15%, तो यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 21620 डिवाइडेड बाई 115। और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो किस पे चला जाएगा 188 पे चला जाएगा। तो इसका जो मीन है वो हमने कितना निकाल लिया 188 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब लगाओ जरा एलिगेशन।
इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 200 माइनस 188, और 188 में से माइनस करोगे 180 तो कितना आएगा 12:8। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 3:2 का रेशो आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है कि अ शॉपकीपर मिक्स 2 वैराइटीज ऑफ राइस, कॉस्ट दिया हुआ है 161। भाई पहले वाले का जो कॉस्ट है 161 रुपीज़ पर किलोग्राम दिया हुआ है, एंड अनदर कॉस्ट दिया हुआ है 179 पर किलोग्राम, 179 रुपीज़ पर किलोग्राम दिया हुआ है। इन द रेशो दिया हुआ है 5:4। भाई इसका जो रेशो है, अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, रेशो दिया हुआ है 5:4। ही सेल द मिक्स वैरायटी 202.80, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट इसके अंदर ना मीन प्राइस उसने दिया नहीं है, मीन प्राइस के बदले में उसने रेशियो दे दिया। तो अगर हम इसके मीन प्राइस की बात करें तो मीन प्राइस को ना एम कह देते हैं। ठीक है, फिर से लगाओ जरा एलिगेशन। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 179 माइनस एम, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो m माइनस 161, और इसका रेशो हमें कितना गिवन है 5:4 का रेशो गिवन है। तो 179 माइनस एम डिवाइडेड बाई m माइनस 161, रेशो हमें गिवन है 5:4 का। ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें। 9 4 जा 36, कैरी आ गया 3, और 17 4 जा 68, 68 और 3 71, माइनस का 4m इज इक्वल टू, इधर से आ जाएगा आपका 5m माइनस, और 5 को रखेंगे एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगा 80। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस का 4m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 805 माइनस 716, तो माइनस का 9m इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 16 और 5 21, और 8 और 7 15। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 15219। तो m इज इक्वल टू 1521 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1521 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, बचा 6 2। ठीक है, फिर 9 6 जा 54, फिर बचा 8 1, 9 9 जा 81, तो 169 आ गया। तो स्टूडेंट इसका मीन प्राइस जो है वो कितना आ गया, एम आया 169, यानी कि स्टूडेंट सीपी जो है वो कितना आया 169। अब फिर से देखो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इधर कर देता हूँ क्वेश्चन, सीपी जो है वो कितना आ गया। भाई इस क्वेश्चन का अगर हम सीपी की बात करें तो मीन प्राइस कितना आया 169, और एसपी हमें कितना दिया हुआ है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, पहले एसपी लिख लेता हूँ। जो एसपी हमें गिवन है वो गिवन है 202.80, और सीपी जो है वो हमने कितना निकाला 169। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, तो 8 0, 12 में से 9 माइनस किया तो आ जाएगा 3, 9 में से 3 6 माइनस किया तो आ जाएगा 3, 33.80 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, तो 33.80 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 100। इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ 100 लगाओ, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 16 2 जा 32, इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, है ना।
फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो, देखिए, ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 पर किलोग्राम मस्ट बी मिक्स 30 kg शुगर ऑफ कॉस्टिंग 35 रुपीज़ पर किलोग्राम सो दैट देयर मे बी गेन 12% सेलिंग द मिक्सचर। ठीक है, तो हाउ मेनी केजी ऑफ द शुगर 45 रुपीज़ पर किलोग्राम मिक्स विद द 30 kg शुगर कॉस्टिंग 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करते हैं, देखो दो टाइप का शुगर है। फर्स्ट टाइप का रेट जो है वो कितना है 45 रुपीज़ पर किलोग्राम। भाई ये शुगर का टाइप 1 है और इसको कह देते हैं अनदर टाइप 2। तो इसका जो कॉस्ट है वो कितना है 45 रुपीज़ पर किलोग्राम और दूसरे वाले का कॉस्ट है 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, अब ये कहता है कि इसको सेल करने के बाद ना बेटा जो है ना वो 12% का प्रॉफिट होता है। तो ये सीपी है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। मैं साथ में लिख देता हूँ साइड में, ये पहले वाले का सीपी है और ये दूसरे वाले शुगर का सीपी है। समझ गए? अब सीपी से हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमें गिवन है 47.04। भाई ये गिवन है, तो यहाँ से सीपी निकाल लो, कितना आ जाएगा 47.04 अपॉन में प्रॉफिट परसेंट है 12%, तो 100 प्लस 12 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा 47.04 अपॉन 112 इंटू 100। इसको कैंसिल कर लोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 4704 डिवाइडेड बाई 112। तो भाई जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। यानी कि मेन प्राइस जो है वो कितना आ गया 42 आ गया। लेकिन स्टूडेंट मैंने देखो यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर दिया कि यहाँ पे जो होता है ना वो चीपर प्राइस होता है, यहाँ पर जो होता है वो डीयर प्राइस होता है। अगर यहाँ ऐसे लिख दिया तो रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं रहने दूंगा। इस डाटा को क्या करो चेंज कर लोगे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको इंटरचेंज ही कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये रहा, ये लो जी। ठीक है, और इसका जो एवरेज वैल्यू आया वो कितना आया 42 आया। इसका जो एवरेज वैल्यू आया वो कितना आया 42 रुपीज़ पर किलोग्राम, 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो जब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो क्या आएगा, देखो एलिगेशन लगाओगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है कि हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 पर किलोग्राम बी मिक्स्ड 30 केजी शुगर जिसका कॉस्ट है 35 रुपये 35 रुपीज़। तो बेटा यहाँ पे जो कॉस्ट उसने दिया हुआ है ना वो 35 रुपीज़ किलोग्राम का जो शुगर है वो शुगर है कितना 3 किलोग्राम। कितना है 3 किलोग्राम है। समझ में बात आई? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो डाटा हमें गिवन है वो 3 किलोग्राम गिवन है। सॉरी कितना गिवन है 30 किलोग्राम, 3 किलोग्राम नहीं 30 किलोग्राम। तो जब ये वाला डाटा हमें 30 किलोग्राम गिवन है तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो वैल्यू हमें गिवन है वो 30 किलोग्राम गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है 45 किलोग्राम वाला रेट बताओ, तो इसको मैं कह देता हूँ P। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है
कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 30/P इज इक्वल टू, और इन दोनों का रेशो कितना गिवन है, 3:7, 3:7 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से P निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 7 इज इक्वल टू 3P। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 × 3, नहीं 30 × 7 डिवाइडेड बाई 3। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम। ठीक है जी, आप या तो इसको ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो इसका एक शॉर्टकट तरीका और भी है, वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर 3 यूनिट जो है वो 30 किलोग्राम है, तो 3 ही 30 है, तो एक कितना होगा, तो एक कितना होगा, अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो 30 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 10। और निकालना कितना है, 7 किलोग्राम का, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम। दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, चाहे शॉर्टकट कर लो चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगा, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।